हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मान लो अगर कोई महिला गलती से प्रेग्नेंट हो गई है या फिर अभी उसको प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना है और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और महिला पहली बार ही प्रेग्नेंट हुई है, तो ऐसे में वो प्रेगनेंसी को हटाने के लिए क्या कर सकती है, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम बात करते हैं कि देखिए, पीरियड मिस होने के बाद में सबसे पहले हमें क्या करना है। अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम कौन सी दवाई यूज कर सकते हैं, उस दवाई का नाम क्या होता है, उस दवाई को यूज करने का सही तरीका क्या होता है, दवाई खाने के बाद में हमारे पीरियड कब आते हैं, अब पीरियड आ गए तो पीरियड कितने दिन तक चलते हैं, पीरियड कितने दिन में बंद होते हैं, पीरियड बंद होने के बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें, हमें क्या परहेज रखना पड़ेगा, अगर उस दरमियान हमें पेट दर्द होता है, उल्टी होती है या कमजोरी लगती है तो हम क्या कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से या अच्छे से देखिए ताकि आपको एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ जाए, आपको 10 वीडियो प्ले नहीं करना पड़े। क्योंकि अभी प्रेजेंट में ही कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैडम हम रूरल एरिया से है, तो आप पूरा एक विस्तार में ऐसा वीडियो बनाइए, क्योंकि रूरल एरिया में आप लोग भी जानते हैं कि आज की कंडीशन में भी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण कि पेशेंट खुद से ही दवाइयां लेते हैं, उल्टी पुल्टी खा लेते हैं ना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उन्हीं रिक्वेस्ट के आधार पे मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल या फायदेमंद होने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं कि जो भी महिला सेक्सुअली एक्टिव है और उनका पीरियड मिस हो गया, मान लो अगर जैसे कोई महिला सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, वो रिलेशन नहीं बना रही है, तो फिर यहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट करने का कोई काम ही नहीं है। हार्मोन इनबैलेंस या वीकनेस या मौसम बदलने की वजह से पीरियड लेट हो जाता है, तो ऐसे में तो आप किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बट अगर आपने संबंध बनाया है और उसके बाद आपका पीरियड मिस हुआ है, आपने सेफ्टी के तौर पर अनवांटेड 72 या आईपील भी खा ली, उसके बाद भी पीरियड लेट होता जा रहा है, पीरियड नहीं आ रहे, तो सबसे पहले हमें सुबह का यूरिन लेना है पीरियड मिस होने के 2 से 3 दिन के बाद में। उसके बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइनें आती है तो फिर आप उसको समझिए कि पॉजिटिव है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में सिर्फ एक ही लाइन आ रही है सी पे, तो इसका मतलब कि नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं है। पर अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में 2 लाइनें आ रही है, एक सी पे भी आ रही है, एक टी पे भी आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट है। पर कहीं उसमें ऐसा रिजल्ट भी आता है कि एक लाइन तो पूरी डार्क है, दूसरी हल्की सी दिखाई दे रही है या लाइट सी लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट तो है पर बहुत कम टाइम की प्रेगनेंसी है। तो ऐसी परिस्थिति में आप 4 से 5 दिन और इंतजार करिए, उसके बाद दोबारा से जांच करिए, तो हमारा जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो क्लियर पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमें ये कंफर्म हो गया है कि हमारा जो प्रेगनेंसी टेस्ट है क्लियर पॉजिटिव है, तो उसके बाद में हमें क्या करना है। तो देखिए, ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए बनाया गया है, तो आपके लिए अगर पॉसिबल है तो कोई भी नजदीकी डॉक्टर से जाकर के मिलिए। पीरियड मिस होने के 10 दिन बाद आपको सोनोग्राफी करवा लेना है या अल्ट्रासाउंड, उससे हमें ये पता लग जाता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर है। अगर मान लो यूट्रस के अंदर है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो हम किट का उपयोग कर सकते हैं। पर बाई चांस अगर किसी पेशेंट की या किसी महिला की प्रेगनेंसी एक्टोपिक आती है, ट्यूब में बच्चा फंस जाता है, तो फिर उसमें हम दवाई नहीं देते हैं, उसमें इंजेक्शन के थ्रू उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है, या अगर प्रेगनेंसी की ग्रोथ ज्यादा हो गई है तो फिर उसको सर्जरी के द्वारा उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। अब आपने डॉक्टर को दिखा लिया, ये कंफर्म हो गया है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है यूट्रस के अंदर ही है, तो फिर कौन सा किट ले सकते हैं। तो इसमें कई सारे किट आते हैं, जैसे अनवांटेड किट, मिफीजेस्ट, खुशी, एमटीपी, क्लियर किट, एक एयर किट, बहुत सारे किट आते हैं जिसमें कि 5 गोलियां रहती है, एक मिफीप्रिस्टोन रहती है और 4 मिसोप्रोस्टल रहती है। उनको खाने का सही तरीका क्या होता है, तो इस दवाई को हम पीरियड मिस होने के 10 से 12 दिन के बाद में शुरू करते हैं। यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पे समझे कि मान लीजिए किसी पेशेंट का पीरियड 1 अप्रैल को आया था और 1 मई को मिस हो गया है, तो यहाँ पे हम 12 मई के बाद में पेशेंट को दवाई देना शुरू करेंगे। मान लो अगर आपने टेस्ट कर भी लिया जल्दी और 5 मई से दवाई शुरू कर भी दी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार दवाई खाने से आपका केस क्लियर हो ही जाएगा।
कई बार क्या होता है कि बहुत अर्ली स्टेज है, तो अर्ली स्टेज पे दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। कई बार महिलाएं जल्दबाजी में दवाई खरीद के खा भी लेती है, उसके बाद क्या नतीजा होता है, पीरियड नहीं आते हैं, या थोड़े बहुत आके बंद हो जाते हैं, या सिर्फ वाइट डिस्चार्ज आता है और पेट में दर्द होता रहता है। तो इसलिए जनरली हम किसी भी पेशेंट को दवाई देते हैं तो पीरियड मिस होने से 10 से 12 दिन के बाद ही दवाई शुरू करवाते हैं। अब दवाई खाने का सही तरीका क्या होता है, जैसे कि गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में जो 5 टेबलेट आती है, एक बड़ी रहती है, 4 छोटी छोटी रहती है। तो बड़ी टेबलेट जैसे कि हमने आज रात में 10 बजे खा ली, इसके बाद में हमें कल का गैप रखना है। परसों के दिन जो 4 छोटी टेबलेट है मिसोप्रोस्टल की, तो सुबह 10 बजे 2 छोटी गोलियां मुंह में रख के चूसना है नाश्ते के 2 घंटे बाद, और फिर शाम को 4 बजे और 2 गोलियां मुंह में रख के चूसना है लंच के बाद, या फिर स्नैक्स कुछ भी ले सकते हैं, बिल्कुल खाली पेट आपको नहीं खाना है। अब हम बात करें कि आपके पीरियड कब आते हैं, क्योंकि महिलाओं को सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि मेरा पीरियड कब शुरू हो जाएगा या ब्लीडिंग कब चालू हो जाएगी। तो जिस दिन आप 4 टेबलेट खाते हैं उसी दिन आपकी पीरियड्स चालू हो जाते हैं। बहुत ही कम महिलाओं के पीरियड जो हम बड़ी टेबलेट खाते हैं मिफिप्रिस्टोन की वाटर के साथ खाते हैं, उसको खाने के 24 घंटे या 30 घंटे के बाद में हल्की फुल्की स्पॉटिंग होने लग जाती है या पीरियड आने लग जाते हैं, अच्छे से भी आने लग जाते हैं किसी किसी के, पर अधिकतर 75% महिलाओं के पीरियड मिसोप्रोस्टल यानी कि 4 गोलियां खाने के बाद ही शुरू होते हैं। तो आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। बहुत सारी महिलाएं मुझसे कंसल्ट करती है कि मैडम मैंने तो पहली टेबलेट खा ली, अभी तक कुछ असर नहीं हुआ है, 24 घंटे हो गए, मेरे तो पीरियड ही नहीं आए। तो फिर मैं उन महिला को बोलती हूँ कि आप वीडियो थोड़े अच्छे से देखते तो आपको पता चलता है कि पहली टेबलेट खाने से पीरियड नहीं आते हैं, जब हम आगे की 4 टेबलेट खाएंगे तभी हमारे पीरियड आते हैं। अब हम बात करें कि आपके जो पीरियड है कितने दिन तक चलेंगे, तो आपकी प्रेगनेंसी 40-42 दिन या 45 दिन की है तो 1 हफ्ते से 10 दिन तक आपके पीरियड चल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए। मान लो आपके ब्लीडिंग होते होते या पीरियड आते आते 10 दिन हो गए फिर भी पीरियड्स बंद नहीं हो रहे पूरी तरह से, तो फिर ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डॉक्टर पीरियड बंद होने का या ब्लीडिंग स्टॉप करने का ट्रीटमेंट दे देंगे, जिससे कि आपका जो पीरियड है रुक जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने वाली दवाइयाँ खाते हैं, उसकी वजह से पीरियड बंद नहीं होते हैं। महिला 1 महीना 2 महीना तक भी इंतजार करती रहती है कि बंद हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। अब हम बात करें कि हमने मेडिसिन भी खा ली, पीरियड्स भी आ गए, अब हम प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें, तो मेडिसिन खाने के 20 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आप मेडिसिन खाने के 20 दिन से पहले टेस्ट करेंगे तो वो हर टाइम पॉजिटिव आएगा, कभी डार्क लाइन आएगी, फिर थोड़े दिन बाद लाइट आएगी, फिर और लाइट आएगी, ऐसे लाइट आते आते वो धीरे धीरे नेगेटिव होता है, अचानक से नेगेटिव नहीं होता है। मान लीजिए अगर मेडिसिन खाने के बाद आपको ये जानना है कि मेरा एबॉर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं, तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए मेडिसिन खाने के 15वें दिन पे, तो उसमें क्लियर हमें पता लग जाएगा कि पूरी तरह से 100% आपका केस क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा रहता है कि केस क्लियर तो हुआ पर उसमें थोड़े ब्लड क्लॉट बच गए, आरपीओसी आ रहा है, या फिर थोड़े बहुत टुकड़े बच गए, तो ऐसे में आप लोग दोबारा ट्रीटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर से मिलके। बहुत सारी मेडिसिन आती है जो आरपीओसी को क्लियर करने में मदद करती है, तो ट्रीटमेंट के थ्रू आप वो जो केस आपका अधूरा रह गया उसको कंप्लीट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर को दिखा रहे और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि अभी तो आरपीओसी आ रहा है, ये मेडिसिन से क्लियर नहीं होगा, इसके लिए तो आपको बस अब सफाई या धुलाई या डीएनसी करवाना पड़ेगा। तो ऐसे में मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत कम मात्रा में है तो हम दवाइयों के द्वारा भी उस केस को क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करें कि हमें परहेज क्या रखना है, तो ये मेडिसिन जब हम खाते हैं, जो किट है अनवांटेड, मिफिजेस्ट, क्लियर, कोई सा भी किट खाते, तो इसको खाते दौरान हमें बहुत ज्यादा खट्टी चीजें नहीं खाना है और बहुत ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खाना है। 5 से 7 दिन का इन चीजों का परहेज रखना है, और जब 7 दिन हो जाए तो फिर आप ठंडी चीजें और खट्टी चीजें शुरू कर सकते हैं, और फिर हमें बहुत ज्यादा गर्म चीजें नहीं खाना है। तो ये आपके परहेज हो गए। अब हम बात करें कि अब हमें आराम कितना करना चाहिए, तो आपको कम से कम 1 हफ्ता आराम करना चाहिए। मान लीजिए अगर आप वर्किंग है तो जिस दिन आप 4 टेबलेट खा रहे हो उस दिन तो आपको घर पे ही रहना है या छुट्टी के दिन ही वो दवाई लेना है। कभी भी ऐसा ना करें कि 4 टेबलेट जिस दिन खा रहे हो उस दिन आप ऑफिस चले गए, स्कूल चले गए, या
कोई भी जॉब है आपकी तो वहां पे आप चले गए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उस दौरान हमें पीरियड आते हैं, पेट में दर्द होता है, क्रेम्स आते हैं, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, वीकनेस लगती है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर मान लो ये दवाई खाते दौरान आपको पेट में दर्द होता है, तो आपको पेट दर्द वाली दवाई खा सकते हैं, जो कि डोर्टिकाइन नेम के नाम से आती है। एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट देर, एक टेबलेट शाम को खा सकते हैं खाने के बाद में। अगर आपको बहुत ज्यादा अनकंट्रोल पेन हो रहा है, तो अगर मान लो आपने एक डोर्टिकाइन टेबलेट खाई, और ये पेट दर्द की दवाई होती है, स्पेशली पीरियड्स के दौरान, प्रेगनेंसी में या फिर इस दौरान हम इस दवाई को दे सकते हैं, अगर किसी महिला को बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है तो अगर आपने एक प्रोटीन टेबलेट खा ली और उसी में आराम हो गया, दोबारा पेट दर्द ज्यादा नहीं हुआ, तो फिर आपको दोबारा इसको रिपीट नहीं करना। यहाँ पे कई सारी महिलाओं को जो बड़ी टेबलेट रहती है मिफिप्रिस्टोन की, उसको खाने के 12 से 24 घंटे के बाद में उल्टियों जैसा मन होने लगता है, कुछ खाने का जी नहीं होता है, बार बार ऐसा लगता है कि उबाक आ रही है, या बहुत ज्यादा घबराहट बेचैनी हो रही। तो यहाँ पे आप ओंडेम एमडी जो 4 mg की टेबलेट आती है, उसको सुबह शाम 3 दिन तक लेना चाहिए। इस टेबलेट को खाने से आधे घंटे पहले या नाश्ते से आधे घंटे पहले लेना है, खाने के बाद में नहीं लेना है, क्योंकि खाने से पहले लेंगे तो आप खाना अच्छे से खा पाएंगे और ये मेडिसिन अच्छे से वर्क कर पाएगी। इस मेडिसिन के भी बहुत सारे फायदे हैं, उल्टी, घबराहट, बेचैनी, चक्कर, ये कुछ भी नहीं आता है। तो आप खाना भी अच्छे से खा पाते, अगर आप खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे कई सारी महिलाएं ये बोलती है कि मैडम हमें तो बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है, वीकनेस आ रही है, हाथ पैरों में दर्द है, चलने की नहीं बन रही। तो ये जनरली खून की कमी की वजह से प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप चेरी एक्सिटी जो सिरप आता है या टेबलेट भी आती है, इसके बाद में आर्बिटोन कैप्सूल आते हैं और आर्बिटोन सिरप भी आती है, और फेरिकाइन सिरप और फेरिकाइन डेम के नाम से टेबलेट भी आती है। तो अगर आप टेबलेट ले रहे हैं तो डेली एक टेबलेट लेना है 1 महीने के लिए, और अगर आप सिरप पी रहे हैं तो 2 चम्मच सिरप सुबह, 2 चम्मच शाम को, खाने के आधे घंटे बाद आपको लेना है। सिरप आप 1 से 2 महीने तक पी सकते हैं, जब आपको लगे कि हाँ मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, ठीक हो गई हूँ, तो फिर आप इसको बंद कर सकते हैं। अब हम बात करें कि हमने मेडिसिन खा ली, पीरियड आ गए, प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ गया, सब कुछ A1 है, कोई इश्यू नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैडम अब मेरा नेक्स्ट पीरियड कब आएगा? तो जिस दिन आपको ये दवाई खाने के बाद में ब्लीडिंग चालू हुई थी, आप उस दिन से 1 महीना जोड़ लीजिए। उस डेट से, मतलब अगले महीने की डेट पे 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन लेट होके पीरियड आ सकता है। मान लो नेक्स्ट मंथ में आपकी जो डेट थी वो भी मिस हो गई, पीरियड मिस होके 1 हफ्ता और हो गया, तो भी पीरियड नहीं आ रहा, तो ऐसे में आप फिर से डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नॉर्मल हार्मोन्स की पिल्स देते हैं जो पीरियड लाने में मदद करती है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।